प्रधानमंत्रियों को सबको नपुंसक सो आ रही थी, प्रधानमंत्री दो रहे हैं बेरा है उसने नपुंसक है ठीक है वो उसके प्लास्टिक वाला कीड़ा कहीं को है ना वो रुकदा नहीं, या प्रॉब्लम है। 10 बुढ़िया के बीच में बीड़ी के धुएं में बैठे रहना कोई बड़ी बात है। कि नहर में जो औजार फेंक के आई थी वो स्टोरी क्या है? जाटों को खून को पानी बताएगी ना साध्वी देवा ठाकुर बोलेगी। कैसे आप लोग? ठीक है जी, बढ़िया। एक मामला चल रहा है जी, जैसे कि आपने भी देखा है रामकुमार गौतम जी का, उन्होंने एक बयान किया है कि भाई सैनी साहब की जो सरकार आएगी है उसके ऊपर काफी लोग हैं, जो एक तो महिलाएं भी हैं जो काफी अदब्बर जो टिप्पणी करने लग रही हैं। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है आप लोग इतने दूर से सफर तय करके आए और देवाजी धाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। पर विशेष रूप से मैं आपसे बात निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का चित्र लगा के, कुछ लोगों का नाम लेके खामे खा क्यों हीरो बना रहे हो? कौन है वो लोग? एमपी है, एमएलए है, चेयरमैन है, वहां की कोई गणमान्य व्यक्ति है, अध्यक्ष हैं, क्या है वो लेडी? बताओ आप डॉक्टर लगा रहे हो, आशा वर्कर है, समझते हैं? आशा वर्कर एक आशा वर्कर है, ये बोला करो। दूसरा आप बोला करो 8,000 रुपए की तनख्वाह लेने वाली लेडी और 800 करोड़ का काम सरकार करती है, उसको भी कुछ नहीं कहती। दुष्यंत चौटाला जाट के परिवार से होंगे, विजेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह जाट होंगे, सुनैना चौटाला जाट होंगी, उसके अलावा और भी वहां के आजाद जैसे नेता भी जाट होंगे, और भी काफी जाट बरादरी की बहुत सारी महिलाएं होंगी वहां। क्या किए पूछना चाहती हूँ आपसे। काफी हैं, महिलाएं भी हैं और जो बड़े किसान आंदोलन के अंदर 700 से ज्यादा शहादतें और बहुत सारी महिलाओं का संघर्ष, जिसमें सिख, हिंदू, जाट, राजपूत और भी बहुत लोगों का योगदान है। आप मुझे एक काम करो, लिख के दो कि किस आंदोलन में कहां जाकर कितना बड़ा चेक उस औरत ने दिया। कोई योगदान है 5 रुपए का? कोई रसीद कटवाई हो, कहीं मंजे दी हो, कहीं गद्दे दे दिए हो, किसानों के किसी बच्चे के घर जाके कोई 10 रुपए का सहयोग कर दिया, ऐसा है क्या? वो लगातार बोलती है कि हम तो रोड एक सेकंड, कौन से रोड पे? आज आपकी गाड़ी आ गई आजाद जी, उसमें बैठ के जाना चंडीगढ़ तक या खटखट टोल तक कोई मुश्किल काम है? नरवाना सुबह 2 घंटे की ड्यूटी करके आशा वर्कर उसके बाद फ्री है, वहां बैठे रहना 10 बुढ़िया के बीच में बीड़ी के धुएं में बैठे रहना कोई बड़ी बात है? आप अपना प्रॉपर तरीके का 5 रुपए का चेक दिखाइए कि आपने किसान की बेटी, गरीब की बेटी, समाज की बेटी, या किसी पत्रकार को, या किसी को चोट लगने के बाद, या किसी को आहत गाहत होने के बाद आपने ये योगदान दे दिया। बताओ आप कौन से मुकदमे में जाती है? क्या किसकी फोटो लगा रहे हो? मेरे साथ तो कम से कम मत लगाया करो। आपको वो लगातार आपको टारगेट भी करते रहते हैं, धर्म के ऊपर भी बोलते हैं। जैसे त्रिवेदी शास्त्री जी की यात्रा निकली, उन पे उन्होंने बोला है कि ये पाखंड की नारक है, फालतू है, मंदिरों में क्या है, फालतू। ये चीजें बोलती है। सिर के ऊपर मंदिर लगा रखे, आप भी गए हो कई बार उसमें, ऊपर लकड़ी का एक मंदिर बना के लगा रखे, वो क्यों लगा रखे? बताओ ना आप लोग। वो लगातार बोलते रहते वीडियो। और पाखंडी वो औरत है, हाथ में मोड़ी बांधती है, सारा हल्दी का डब्बा उसने माथे पे ला लिए। पाखंडी तो वो है, स्टैंड तो उसका नहीं, तो किसी की हुई नहीं कभी। देखिए जो अपनी माँ की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, अपने सास ससुर की नहीं हुई, अपने गांव की नहीं हुई, अपने उन नेताओं की नहीं हुई, उस फ्रेंड सर्कल की नहीं हुई, सुनैना चौटाला की नहीं हुई, तुम्हारी मेरी हो जाएगी? धर्म से तकलीफ नहीं है उसको, एक्चुअल क्या है उसका थोड़ा काम इस तरह का है। एक महिला है और उसको बोलना कि नहर में जो औजार फेंक के आई थी वो स्टोरी क्या है, साध्वी जी पूछ रही थी। अगर वो जवाब दे दे तो मैं नरेंद्र पत्रकार को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगी, मेरी घोषणा है, और मैं गलत घोषणा कभी नहीं करती।
जैसे कि पीछे भी आपने कुछ साल पहले जो आपका और उसके साथ जो विवाद हुआ था, उनका अभी आपका जो एक मेरे केस चल भी रहा है अभी तक है। मेरे लठनी बजरे, उसकी औकात नहीं है, कहानी नहीं है, क्यों मेरे साथ पंगे ले। वो धर्म को, पंडितों को, समाज को, समुदाय को, जाटों को खून को पानी बताएगी ना, साध्वी देवा ठाकुर बोलेगी जाटा का खून पानी होया करेगी, मर्द को में जाट कमाल कर रही, बोला जाटा का खून पानी हो गया। मने लगे तेरे किते किते दिक्कत है, जाटा के को नहीं दिक्कत, उसके प्लास्टिक वाला कीड़ा कहीं को है ना, वो रुकदा नहीं, या प्रॉब्लम है। जैसे कि उन्होंने कल एक वीडियो भी वायरल की आपकी, जो आप कई साल पुरानी जो आपकी वीडियो है। काम है उसका, मैं तो कहती हूँ धन्यवाद, 2-4 तेरे जैसी चाहिए फ्री की, मैं तनख्वाह भी नहीं देनी, तू करा कर वायरल, लगी रो, बल्कि शुभकामनाएं है मेरी। तो उसका काम क्या खाली है वो, मैं तो चाहती हूँ मेरी सारा दिन वो प्रोफाइल देखे, वीडियो डाले, दी गाली टिका कर बोड़ के कोई बोलेगा फिर दे देंगे। जिगरा यहाँ रखते हैं हम, उसकी तरह थोड़ी ना बाजले रो पड़े, शोषण हो गया बोला। क्या होता है शोषण? वो लेडी कह रही थी थोड़े दिन पहले, बोला मेरा शोषण हो गया, किने कर दिया? बोला साध्वी देवा ठाकुर ने। बता आपका नाम सुर्खियों में आया था, मेरा नाम तुम खामे खा। दादा गौतम ने जो बयान दिया, उस बयान में कहीं भी जाट शब्द यूज नहीं किया गया, लेकिन उसको देखिए, इस तरह से दादा गौतम की मैं पैरवाई नहीं करना चाहती। दादा गौतम जो जुबान से जो निकालते हैं इतने बुजुर्गों के, उनको भी पेशेंस रखना चाहिए। उन्होंने उस चीज की गलती जाट नहीं समाज ने हमेशा चौधर करी हरियाणा में, जी। ऐसा नहीं है। की। और मैंने आज तक अपने जीवन में 20 साल से, जब से मैं मार्केट में हूँ, समाज में हूँ, मैंने कभी जाट समाज के को लेके एक शब्द भी नहीं गलत बोला, ना मैं बोलूंगी। जिस जाट समाज ने राजनीति की, जिस समाज ने बलिदान दिया हो, जिस समाज ने संघर्ष किया हो, जो समाज का मेरा हो, जो लड़ता आया हो, ये तो इन 2-4-5 पाखंडियां ना आकर ड्रामे कर दिए कि महिला आ गई उधर तो वो आ गया, उधर तो वो आ गया। नहीं, यहाँ जैसा तो भाईचारा दुनिया में नहीं था। दादा गौतम ने हाथ जोड़ के ये भी माफी मांगी थी, भाई इतना बड़ा बुजुर्ग है, माफी मांग ली, माफ कर देना चाहिए चौधरी समाज को। दूसरी बात, या समाज थोड़ी है या दादा गौतम पूरा समाज है? उसके अलावा कोई नहीं बोल रहा, एक दो ही बोल रहे हैं बस। अरे सुनो क्या तो तुम ऐसी महिला की, थाने भी शर्म नहीं आती? अड्डे कुंगर जाके बैठ के खामे खा के ड्रामे सुनो और बकवास सुनो और ना चेप दो के है वो, ऊपर ना नीचे, आगे ना पीछे, लेने देने के खाम खा सिर कर रहे हो। अरे भाई, मेरे गले फोटो मत लाया करो, ना मेरे गले नाम जोड़ा करो। इस तरह के कबाड़ का नाम मैं नहीं चाहती मेरे साथ जुड़े। हाँ, खुद को बताते कि मैं भगत सिंह की उस पे चलती। भगत सिंह के बताऊं इतने में, इस तरह के कुर्बानी देने वाले, इस तरह की टक्कर मारने वाले, ये 8-8 हजार की नौकरी करने वाले गणी फिरे हैं। जिस दिन ठीक सा सटक गया ना किसी का, उस दिन बताऊंगी क्या होया करे। उन्होंने अभी भी, जैसे कि एक पंडित जी ने बयान दिया था कि भाई बोला, जो आपने भी सुना होगा बयान तो, लेकिन उन्होंने अगले दिन ही एक थार गाड़ी निकलवा ली और उन्होंने कहा कि इन्हीं का 8 हजार की तनख्वाह में थार आ जाए, थार ले ली। 8 हजार की तनख्वाह में थार आ जाए करे, या ऑनलाइन मार्केटिंग करने से थार आ जाए करे है? कैसे आती है थार? और उन्होंने एक बात और कही है कि उनको शराब देते हमने तो थार ले ली। तो इस बारे में पंडिता ने जिस दिन जिस तरह शराप दे दिया ना, या साधुओं को कोई गलत बोलेगा, शराप दे दिया, ये 2 किलो लोहे का के बेरा पाटा कद पीपा हो जाए, पता चले? थार के बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पे बिरा ना किसके गिल के हो जाए, ये कोई मतलब नहीं है। और महाराज नरेंद्र जी इसे पड़े हैं यार, एक गाड़ी में 5 थार आज है, गिनती है क्या धन की? इसे पड़े हैं जिनके बिराना कितनी थार की, कईयां का अपनी भी है एजेंसी, और कई ऐसे से साधु पड़े हैं तेरे मेरे देश में, बेरा नहीं कितने थार आले उड़े नमस्तक हैं, कितनी गाड़ियां, कहीं 1-1 करोड़ की गाड़ी चढ़ा जाए। क्या थार की औकात है? क्या है थार? लंडी बुच्ची भी ले फिर थार ने तो के थार, मतलब 10 ले आऊं मैं तड़की थार, एक थार की के बात। एक चीज मैंने देखी, उनके जितने भी इंटरव्यू देखे, वो कहती मैं तो खेड़ा खाप को मानने वाली, नावा खेड़ा की, नवा खाप की, नवा बाप की, नवा समाज की लड़न चली थी चुनाव, क्या था पीछे हट गई, लड़ दी ना अपने बाप की थी, क्यों नहीं लड़ी? समाज गांव देहात कोई साथ आया?
ढाई मानस नहीं बात करे फालतू की। एक चीज में और जानना अरे चाहूंगा। क्या तो सुनो उसने तुम अपने बालक ने के सुनाओ तुम संस्कृति सीखेंगे आपके बच्चे गीता से उपदेश से आज तक ज्ञान से आप और हम यहाँ तक आए। कोर्ट में भी जाते हो तो हाथ रखते हो गीता पे, जी। फिर कहते हो जो कहूंगा सच कहूंगा। उस गीता का अपमान कर रही है। जिस गीता को अभी बंगाल में 7 लाख लोगों ने एक समय में पढ़ा, उस गीता का अपमान कर रही है। उस गीता के उपदेश से जिससे कि भारत की एक पहचान है, उस गीता का अपमान कर रही है। उस गंगा का अपमान कर रही है, कोर्ट को कोठा बता रही है, सीएम साहब को साड़ा बता रही है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्रियों को, सबको नपुंसक सो आ रही थी प्रधानमंत्री दो रहे हैं बेरा है उसने नपुंसक है कि ठीक है वो क्या टेस्ट है उसके पास, उसका अनुभव गणा है कि सबने समलैंगिक बतावे। क्या क्या बोलूं अब उसको मैं, उसका मेरे को लगता है एक्सपीरियंस काफी हो गया, बूढ़ी हो गई अब तो थोड़ा तमीज होनी चाहिए। संत रामपाल महाराज का उसके अंदर भी काफी लोगों ने देखो जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है। संत रामपाल जी महाराज को लेके मैंने हमेशा बोला है कि कुछ चीजों पे पाखंड है जी। लेकिन जिस तरह से हिसार में बरवाड़ा में उस एरिया में किसानों को लेके उन्होंने जो काम किया संत महाराज जी ने, रामपाल जी ने, वहां कहीं ना कहीं शुभकामना के पात्र हैं। इस विषय में मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो एक्सेप्ट करिए। अगर आप में 100-200 अवगुण है ना और 2-4-5 सामाजिक आप कार्य कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। इस ये जो काम रामपाल जी महाराज ने किया, देखिए अन्नदाता किसान के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए वो बहुत अच्छा, उसके लिए मैं अति मंगल कामना देना चाहती हूँ संत रामपाल जी महाराज को। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, हर बार एक चीज होती है, कोई भी मुद्दा हो कोई हो, अब धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा की उसको लेके या मैं डांडा नोली वाले ने भी गलत बोला। को मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, गुरुद्वारों के नाम पर गलत बोल के दिखाए वो महिला, मैं वही चीज वो इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाए वो महिला, उसके फूफे माँ का ब्याह कर देंगे उसकी, बेरा है उसने। लेकिन हिंदू ओढ़े जावे वही स्वाद ले में उठी मोड़ी बांधा और उसकी बकवास सुन के आ जाए, एक आधा स्मारदा क्या था नहीं भाई, क्यों सनातन खाला जी का बाड़ा है कि जिसका दिल करे और बोल जाए चले जाए, बोल के दिखाए हम जवाब देंगे। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, और फिर उसको ही टारगेट करके कहीं कहीं हिंदुओं को या मांग में सिंदूर लगाती है, वो भी तो हिंदू धर्म की पहचान है? हाथ में चूड़ी पहनती है, वो भी हिंदू धर्म की पहचान है। और ये नरेंद्र भाई कह रहा था अभी कि थार ले लिया, अच्छा है खसम कर टेम्पू तक पीछा छूटेगा थोड़ा बहुत, ड्राइवर कराया कर दे तक तो उसका खसम टेम्पू और टेम्पू चलाया कर दे। काफी सारे सवाल आप भी ऐसी बातें हैं, फिर आपको लगता है फिर आपके खिलाफ वो फिर बोलेगी आज ना क्योंकि आप के ना बिल्कुल अंदर वाली बातें ऐसे कह रहे हो, मतलब तीर है ना चुभेगा बड़ा तकड़ा लगा आपने बेशर्मी की हद पार कर रखी है, सनातन को गाली दे दे के ठेका ठा रही है। क्यों कह गिला की मालिक करना भी तो तेरा जी करेगा तो बोल देगी मंदिरों के खिलाफ, तेरा दिल करेगा बाबे ने कहेगी घसीट दो, क्यों घसीट दो, खाली बैठे बाबे। हर आदमी जो आता है किसी और धर्म को सभी धर्मों को छोड़ के हिंदू धर्म को ही टारगेट करता है। देखिए वो जमाना जाली है जब हिंदू धर्म को टारगेट करते थे। आज आप जैसे हम जैसे जागरूक लोग समाज में है जो ऐसे ऐसे लोगों को जवाब देने में सक्षम है और जैसे जिस भाषा में जो समझेगा समझाने का प्रयास करेंगे आगे से। कुत्तियां की जरूरत है जी। रामफल वाली बात, हाँ रामफल भी नहीं मान्या था, मान्या था ना तो मानने का। और एक रिकॉर्डिंग और वायरल हुई सोशल मीडिया, शायद वो कंडेले वाली ताई थी, वो बुजुर्ग महिला है, वो कह रही मेरा फोन नहीं उठाती, मैं बताऊंगी ना 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 वो मेरे पास फिर फोन आया था रात उसका, कहती साधु जी वह गलती तो मेरे पे होगी थी बात, और मेरा आप तक कोई विवाद नहीं, ये लोग खाम खा करें तो बुजुर्ग है तुम्हारी बात है वो मुंह तो निकली। और जैसे कि अभी उन्हें भी बेरा है मेरा ढांडा न्योली वाले का गाना आया जी जो हिंदू धर्म के ऊपर आया। हाँ मर्दा की बात करो ना कि इन 5-4 मतलब मैं सब नहीं कहती, ये 2-4 ऐसी मतलब शब्द असभ्य भाषा में प्रयोग करना छोड़ रखा है। मैंने कोशिश करूं मैं कि ना निकले ऐसे शब्द मेरे मुंह पे, सुधरने की कोशिश कर रही ना मैं पूरी सुधर रही हूँ, मेरा कितने बिगड़े इनका जी को लागदा ना इनका जी नहीं लागदा जब तक इनकी माँ बहन ना करी जावे। मतलब मैंने गाली देनी 2-3 साल पहले छोड़ दी थी, नहीं मेरा PhD है गालियां में, या
या तो चिक्खे मारे थी थोड़े दिन पहले, न्यू कह दी मेरा शोषण हो गया, हम्म। आंखा ते शोषण हुआ था और इसका। शोषण करने वाले देवा ठाकुर जी का नाम है। ना मर्दा में गिनती हो हमारी यार, इसी सिरांडा में के तुम के बात करो और यार, जैसे मर्द मानसा की बात करो। ढांडा न्योली वाले के ऊपर क्या कहना चाहिए? डांडा नोड़ी वाले को देखो हरियाणा कैसे फॉलो करता था, जी, कैसे लोग, एकदम से उभरता हुआ सितारा। आज से उसका पतन शुरू हो गया, आप लिख लो। हम्म, मैंने जिसके बारे में जो भविष्यवाणी करी है हम्म, वो सत्य निकली, स्टिक। हम्म, आज से डांडा नोड़ी वाले का बुरा वक्त फिर शुरू हो गया। हम्म, उन्होंने सनातन को, धर्म को, हिंदुओं को, बाबाओं को एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करा, बोला जे मैं, मेरे राम ने भगवा ना पहना होता जी, तो बोला मैं बाबाओं को घसीट घसीट के पीट देता। औकात नहीं है तेरी, बाबे रोड पे है के, जितना तेरा सारा जुगाड़ होगा ना, तेरा सारा जुगाड़, इतने तुम्हारे बोर आड़ा का बाथरूम बन रहे होंगे। जी, एक बात। दूसरी बात, आप क्या कहते हो, स्पेशल अपना जेट ले रहे, ओवैसी जैसी स्पीच, जी, यानी कि मुसलमानों जैसी स्पीच तो खुद की बता रहा तू, फिर कह रहा लादेन जैसा वर्चस्व, और धर्म को तू टारगेट कर रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ डांडा नोड़ी वाले से, कौन सा बाबा पिट जाएगा भाई तेरे से? आज से बाइकआउट करो इसका पूरी तरह से। बच्चों को कहूंगी कि उसने वाल्मीकि समाज को लेके बोला पीछे कि वाल्मीका की तरह एक लठ में सूर मार दूं, तो वाल्मीकों की बेइज्जती की उसने, लोगों ने समझा नहीं उस बात को। युवा जिस तरह से फॉलो करते थे, आज केवल धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं कहा उसने, उसने कहा सनातन, पूरा सनातन धर्म है, पूरा भगवा, पूरे संत, सभी पूरे बाबा, भला मैं पीट दा। 206 अड़ियां जितनी भी है ना बॉडी में, उनका मापदंड करके फिर बकवास करनी चाहिए। आप देखना क्या रिजल्ट आएगा अब इसका। सनातन को कैसे समझे? सोच सा सवाल, क्योंकि लोगों को पता तो कि हम हिंदू हैं, चिल्लाते हम हिंदू, हम ये करते हैं। राम को जानते हो आप? राम को जानते हैं? भगवान है हमारे, हम पूजा करते हैं, इतना जानते हैं। राम मीन्स मर्यादा, राम मीन्स चरित्र, राम मीन्स त्याग, राम मीन्स आभा, राम मीन्स एक राजा, और राम मीन्स वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। जिस दिन राम को जान लिया उस दिन सनातन को जान जाओगे। हमारी पर बात आएगी तो आपने एक थोड़े दिन पहले एक भविष्यवाणी और करी थी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिसके अंदर आपने कहा था कि नायब सिंह सैनी जी तो थोड़े दिन के रहे। बिल्कुल बदले जा सकते हैं जी, और बदले भी जाएंगे, और समय गतिशील है, परिवर्तनशील है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, नो डाउट। और सरकारें, सिस्टम, एक प्रोटोकॉल, एक चीजें मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें बदली जाती हैं। बिल्कुल मैंने जो बोला बोला। ऐसी क्या कमी रह गई जो नायब सिंह सैनी को भी कमियां खट्टर साहब में कमी थी क्या? नहीं, फिर बड़े तगड़े सीएम थे, बड़ा जिठोरा भी था, और बड़े जो काम आज, करते थे, वो तो बोल दिया वो करते भी थे। आज जहाँ पे वो ऊर्जा मंत्री है पूरे भारत भारत के हैं, और उनका आभा मंडल, उनके शब्दावली, उनकी गरिमा, उनके कहे हुए एक एक शब्द वो पत्थर पे लकीर की तरह से है। तो मैं, ऐसे लोगों की जरूरत पहले भी थी, आज भी है, और प्रदेश के अंदर भी बदलाव होता रहता है। इसमें क्या बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमारे डीजीपी साहब भी आते हैं जिनका कार्यकाल अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है और 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल समाप्त होने। देखिए हमें बड़ा दुख है इस बात का। जी, ओपी सिंह जी जैसे डीजीपी होने चाहिए। जी, हरियाणा की गंदगी, हरियाणा के का करप्ट भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए, और हरियाणा को और प्रगति देने के लिए, हरियाणा की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, आम जनमानस, आम गरीब आदमी, आम व्यापारी, आम बड़ा आदमी भी खुल के सांस ले सके, तो इसलिए ओपी सिंह जी जैसे डीजीपी का समय बढ़ना चाहिए। मैं तो निवेदन करना चाहती हूँ। पिछले 20 या 30 दिन में हरियाणा में सुधार दिखने लग गया। सुधार आप देखिए, पुलिस की कार्यशैली, आम आदमी की कार्यशैली, आम आदमी का जनजीवन कहीं ना कहीं सुरक्षित है, और होने चाहिए। मैं तो कहूँ कार्यकाल 2 साल का बढ़ा दो, 1 का भी नहीं, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि हरियाणा के अंदर करने वाले बहुत काम है, बहुत सारे रोजगार की जरूरत है, और भी सरकार को चाहिए कि महिलाओं को
और भी ऐसी चीजों को लेके सुधार करना चाहिए। ये जो मीडिया जैसा चौथा स्तंभ है, जी इस पे भी कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पर कहीं हैं, उनको भी थोड़ा ठीक करने की जी जरूरत है। जैसे संसार क्रांति, जी जैसे गायकों में मासूम शर्मा, जी जैसे अब डांडा नोलियाला, जी जैसे कि ये जाट ब्राह्मण कर रहे वो लोग, जैसे कि आए दिन ये टारगेट करे जातियों में बैठने का ये लोग, जैसे कि ये ऊंच नीच करने वाले लोग, इनके ऊपर भी मुकदमे करने चाहिए। जो भाईचारा और समाज और संस्कृति सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनका भी सुधार जरूरी है। पहले तो आप डिसाइड करो, तुम पत्रकार हो जी या गुंडे हो जी या तुम कलाकार हो जी या तुम तानाशाह हो या फिर तुम मतलब क्या हो, जी तुम पहले चॉइस कर लो। पत्रकार हो, पत्रकार की गरिमा, उसकी कोई गाइडलाइन कुछ तो होगी जी कि कदे तो तुम अपनी बहू ने कंधे पे बिठा के उठा दंड मारो जिम में, जी थोड़ी देर में हम साफा धर के सिर पे न्यू को संस्कृति बचाओ, डले बचेगी संस्कृति। थोड़ी देर पहले तो जिम में तुम इतनी अश्लील अश्लील हरकतें कर रहे हो, फिर किस तरह बचेगी? जिन्हें कौन बचाओगा? कौन बचाओगा? जी बचानी पूछो, तो अपन पड़ेगी जी। डिसाइड कर लो कौन हमारे है। अंदर जो है वो करेंगे। लेकिन एक बात सामने देखने को आती है आज के टाइम में, काफी सोशल मीडिया पर चल रही है, जो भी अन्य यूट्यूबर है या कोई भी पत्रकार साथी लगाओ, जैसे कोई फौजी शहीद होता है, उसका जो अंतिम शरीर है उसके गांव आता है, डीजे बजा के उसके शरीर को लाया जाता है, और उसके जो घर पर उनकी माताएं बहनें, जो उस टाइम में हम सभी को पता है कि कोई स्थिति में नहीं होता, उसके दुख सिर की पर स्थिति में। दुपट्टा है या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साथी जो हैं उसके ऊपर जूम करके ऐसी वीडियोज बनाते हैं, ऐसी सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उनको बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, गरिमा का ध्यान कम से कम हमारे हरियाणा में, हमारी संस्कृति में बहुत जरूरी है। जिस मर्यादा के अंदर आप और हम घरों के अंदर रहते हैं, उसका ख्याल हमें हर परिस्थिति हर स्थिति में रखना चाहिए। हमारी महिलाओं के पास हमारे घरों में लज्जा ही बची है, जी उसको बचा के रखना भी मेरी और आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में एक सवाल है, जब राम मंदिर बना था तो उसके बारे में भी फिर आप कहोगे कि डॉक्टर शेखम होते हैं, उनका एक विचार थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन उस मंदिर ने बहुत सारे रोजगार दिए। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मंदिर को ही टारगेट करके ये चीजें थी? मंदिर को टारगेट करना बड़ा इजी है। यूं करे, उनके गांव में कोई पीर पार होगा कोई, उसके बारे में वो बात करके दिखाए। दूसरा, वो कहते ना हॉस्पिटल, कि मतलब उस बात तो डॉक्टरनी भी नहीं जिन्हें हॉस्पिटल में लवा देंगे किते, कोई पीएचडी नहीं हुआ। दूसरा, सरकार के या किस जो 5 7 10 8 हजार रुपए लेवे है ना कहीं दूसरी चौटाला है बिरण कौन से खुंटे गाड़ गया, उस पर बात करनी पड़ेगी, मैंने करूंगी मैं। लेकिन अभी जो है मैं बाबरी ना मस्जिद बनने लग रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है उन्होंने। थोड़ा जाओगी बा, उसका लेना देना है उससे कुछ ना कुछ पहुंचेगी बा। पर हमारे एक पंडित जी हैं करनाल में, उन्होंने कहा कि बाबर के नाम से एक शौचालय बनाऊंगा, अगर कहीं सफाई का कार्य उसने मिल जाए तो उन्हें दुआ दी। देखो कहीं ना कहीं एक बात तो है, काफी सारे सवाल है और इनके जवाब भी कहीं ना कहीं आपको लगभग मिल गए, क्योंकि एक चीज तो है, हमेशा एक चीज देखी जा रही है, आज तक कोई भी धर्म टारगेट, सिर्फ सनातन को ही टारगेट किया जाता है। राम मंदिर बनता है तो वहां पे अच्छा, एक बात और है जी, वहाँ सारे देश की महिलाओं ने गलत किया, जी वो मंदिर को भी गलत किया, वो धर्म को भी गलत किया। जब उसको कोई कुछ कह दे, फिर वह जाति पे बात ले जाए, फिर वह खेड़ा और खेड़ा खाप की खाप, बात करे। खेड़ा खाप, खेड़ा कौन है? खेड़ा क्या है? वो भी तो धर्म से रिलेटेड है, शिव का ही एक स्वरूप है। और डीपली अगर जाओगे तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। क्या है खेड़ा? खेड़ा भी तो उसी सनातन का ही कहीं ना कहीं एक ईसा है। स्तंभ है, सनातन के अनुसार ही मतलब गांव की रक्षा करने वाला माना जाता है, वही देवता जी, है। वही देवता। दूसरी बात, जाट समाज को और हमारे भाईचारे को और हमारे गांव को और बल्कि छोटी बच्चियों को, कई महिलाओं को और कई गर्भ में बच्चियों को ऐसी राक्षसनियों से खतरा है। मैंने ये सुना पहले टाइम में कुछ
इस तरह की महिलाओं ने गर्भपात करवाए। एक मदनहेड़ी गांव की भी कोई महिला थी, एक मुकेश नाम की महिला थी। कई स्टोरियां ऐसी मेरे पास पुख्ता रूप में है, अगर कोई बात करेगा तो मैं प्रत्यक्ष उसको डालने का काम करूंगी। मतलब कहीं कहीं एक बड़ी चेतावनी है, आप सुधरिए वरना चेतावनी नहीं, आपने पता मैं कहती हूँ वो करती हूँ। मतलब ऐसे प्रूफ है कि आप बोलने के लायक नहीं हो। मैं तो ये कहती हूँ आप वीडियो वो वाली शेयर करना जब मैं मानूं तेरा जाट का खून है। मतलब अपनी बुरा जो देखकर मैं चला तो बुरा मिला खून, अंत तो में हमारी आप जैसे कि जब जो अपने आप को देखा मुझसे। बिल्कुल अंडरस्टैंड, वही बात जो करना ये चाहती मामला चल रहा है, अंत में आप जो है जाट समाज के लोग हैं या फिर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? जो ये विवाद, जो कुछ लोग जो है जाटों को बदनाम करने लग रहे हैं और कुछ लोग जो है ब्राह्मणों को बदनाम करने लग रहे हैं, जिसके कारण आज के जो युवा पीढ़ी है उस पर काफी जो प्रकोप पड़ने लग रहे हैं। हरियाणा सभी जातियों का है, जी 36 बिरादरियों का है और जाटों का बहुमूल्य क्षेत्र है जी और जाटा की धरती माना जाता है हरियाणा। और जाट शब्द पे इसलिए मैं जोर दूं, इनता ज्यादा कमेरा और इनता ज्यादा दबंग और इनता ज्यादा दानदाता और किसी और की राड अपने सिर करने वाला और कोई हो नहीं सकता। जी तो या मर्द कौम पे इस तरह के नपुंसक अगर कुछ लगाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे भोंकते रहते हैं जाट के मिटे ना, जाट नहीं मरदा, जाट नहीं मरा करता। जो अभी अभी धर्मेंद्र जी की उन्होंने सच भी कर दिया है। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया वो चीजें नहीं, वो सही बात है। देखो मैंने पहले भी ये चीज बोली थी, काफी सारे सवाल थे और कहीं कहीं सनातन को टारगेट जो कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, चेतावनी भाई आप हर बार सनातन को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। काफी सारे जो सवाल पूछे गए उनका जवाब आपको मिल गया है और जो कुछ अपने आप को नेता करने वाले लोग उनके कारण ये दो जाति आपस में कहीं न कहीं मतभेद पैदा होने लग गया। इस मतभेद को ना बढ़ाए तो सभी साथियों से गुहार आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के पास ये बातें हैं साधु जी की वो जाए और इन चीजों का समाधान हो पाए। तो मैं साथियों मीडिया से भी निवेदन करना चाहती हूँ, जो असली मीडिया है, जी असली यूट्यूबर है, असली सामाजिक भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं, वो नहीं जो स्वाद लेते हो, जी वो नहीं जो जा जाके बहन जी दीदी मैडम चैटिंग में स्वाद लेते, वो नहीं, जो वाकई मर्द है और मर्द किसी भी कौम में उसके। तो भाई कृपा करके ना खाम में खा अपनी इमेज, इस यूट्यूब की इमेज, इस हरियाणा की इमेज या मत बनाओ कि चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, कि वो ये सोचे कि यू खाम में खा का खड़ा दिखा रहे जी ना। तो भाई साथियों जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साध्वी जी के विचार आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।